वतन की फिक्र कर ओ इंडिया वालों, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरी आत्मा स्वरूप भाइयों और बहनों, पिछले 1000 वर्षों से विदेशी मुस्लिम ईसाई आक्रमणकारियों का शासन और धर्मच्युतिकरण का नाम धर्मांतरण रखकर विशाल पैमाने पर धर्मच्युतिकरण चलाने के कारण देश समाज में म्लेच्छाइजेशन बहुत बढ़ गया है। उसे हटाने के बाद लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का भ्रष्ट तंत्र और सेकुलरिज्म नामक धर्मद्रोही नीति लेकर देश की जनता पर काबिज हो गया है। 1947 में जिन संगीन जुर्मों के कारण छद्म हिंदू द्रोही मुल्ला गांधी को नाथूराम गोडसे ने वध किया, उन्हीं अपराधों को हिंदू पंडित नाम भेष धर के मुल्ला नेहरू ने न केवल बरकरार रखा वरन इजाफा भी किया, उसमें आगे भी बढ़ाया। हिंदू द्रोह और मुस्लिम ईसाई परस्ती संविधान और कानूनों में छिप छिपाकर घुसेड़ते चले गए। जो भी मुल्ले गांधी नाम का मुखौटा चढ़ाए देश को अगवा किया, उन सब का एजेंडा लूट खसोट कर ऐश करना था। उन सब का एजेंडा इंदिरा गांधी, जिसका नाम असली नाम मेमुना बेगम था, उससे लेकर रोबर्टो, उसके बाद सोनिया, उसके बाद जितने भी आए सब लूट खसोट कर ऐश करना था उनका एजेंडा। देश का इतिहास विकृत कर हिंदुओं का देश नहीं लावारिस देश घोषित कर रखा था। उन लुटेरे विदेशी कांग्रेसियों को भगा के उस समय हिंदू रक्षक पार्टी के रूप में जाने पहचाने जाने वाले आरएसएस, बीजेपी और मोदी को लाया गया। कुछ वर्ष मोदी ने ठीक काम किया, फिर अपना असली जलवा दिखा मारा। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मॉडल से हटाकर महाबदनाम मुल्ला परस्त गांधी को बैठा मारा। आम्बेडकर को भुनाने लगा। गौ हत्याएं भयंकर तादाद में होने लगी, उन्हें व्यापार का रूप दे दिया गया। 4 लाख हिंदू मंदिर बीजेपी मोदी ने लूटे, जिन्हें आरएसएस के हस्तमैथुन गैंग का उसका चीफ मोहन भागवत की गोद में वैसे ही फेंक मारा जैसे कांग्रेसी बड़े बड़े घोटाले करके, बड़े बड़े स्कैंडल करके अपने चमचों में लूट का माल खैरात में फेंका करते थे। तो 1400 साल पुराना प्राचीन मंदिर दिल्ली में मोहन भागवत ने अरबों का अपना महल की पार्किंग बनाने को तोड़ मारा। मोदी ने उज्जैन, वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या में हजारों मंदिर तोड़वाकर शौचालय, होटल, किराए वाले गेस्ट हाउस बनवा मारे। मोदी ने सैयद अहमद खान की रूह, मोदी में सैयद अहमद खान की रूह और मोहन भागवत में भी किसी गंदे हिंदू द्रोही शैतान की रूह एकती हुई बताई जा रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के ग्रुप द्वारा भी बताई गई है। जैसे एक ज्योतिषी ने क्लेम किया था कि नेहरू मरकर एक विदेशी औरत के घर का कुत्ता बन के जन्मा है, राजीव गांधी भी निम्न योनियों में जन्मा है जिसका मुंह कांग्रेसियों ने किसी तरह बंद करवाया था। तो ठीक उसी तरह से ये दोनों भी खतरनाक व्यक्ति सिद्ध हो रहे हैं। देश के चारों स्तंभ संसद, जुडिशियरी, सेना और धर्मगुरु चरमरा कर ढहने के कगार पर हैं। संसद भी यूजीसी जैसे धारा लाते मोदी को न रोकने वाले निकम्मों से, अकर्मण्यों से अटा पड़ा है। यानी संसद अकर्मण्यों से अटा पड़ा है और कोलिजियन सिस्टम वाले अदालतें देशद्रोह पर उतर आए हैं। उनके ऐलानों से लगता है कोई डी कंपनी, कोई विदेशी अंडरवर्ल्ड या सोरोस या राहुल गांधी का कोई कॉन्टेक्ट के प्रेशर में ये फंक्शन कर रहा है। एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के विवाह संस्कार पर धावा बोल रखा है। वह निकाह मुताह से भी गए गुजरे पूरी पीढ़ी को ब्रोथेल, कॉल गर्ल्स, पार्टनर शॉपिंग के नीचता पर लुढ़काना चाहता है, जिसका विरोध संसद ने नहीं किया। चारों धर्म गुरु, चारों शंकराचार्य 2500 वर्षों से अक्षुण्ण चले आ रहे हैं।
शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से, पर नेहरू से लेकर मोदी तक इन सभी ने नकली धर्मगुरु बनाकर अपने बिकाऊ सेकुलरवादी चमचों को धर्मगुरुओं में घुसाना शुरू कर दिया है। तो एकमात्र सेना का स्तंभ सुरक्षित रह गया है, जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त करना चाहा था, मोदी ने सबल बनाया तो, परंतु जैसे कांग्रेस ने नॉन वायलेंस बिल द्वारा देश को हिंदुओं को अधिकारहीन करके मुसलमानों को सौंप देने का षड्यंत्र बनाया था, उसी तरह मोदी ने हिंदू अधिकार छीनकर दलित, ओबीसी, एसटी, एससी को अनकंडीशनल पावर देने का षड्यंत्र रचा है। और दुष्ट मोहन भागवत को, जिसने आरएसएस को रसूल सेवा संघ बना मारा है, 100,000 हिंदू युवतियों को मुल्लों के हरम में फेंक मारा है, उसके इंद्रेश ने 15 लाख को वर्ण संकर यानी बास्टर्डाइजेशन करने का प्लान बनाया था। यदि देश ने दम दिखाकर मोदी और आरएसएस को समाप्त कर सका तो देश बर्बाद होने से बच जाएगा। वो जो 15 लाख युवतियां बास्टर्डाइजेशन से बच जाएंगी। केवल 150 वर्ष पूर्व तक हमारा भारत देश 83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, अब केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है, वह भी मुल्ले और ईसाइयों और वामपंथियों द्वारा हड़पा जाने वाला है। जब तक हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा तभी तक आप अपने जान माल सहित सुरक्षित रह पाओगे। विश्व में मानवता तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू धर्म जीवित है। हिंदू धर्म का प्राण है योग, हिंदू धर्म का प्राण है योग, और उसका बैकबोन है योग। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज देश हित और जनता की सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राजनेताओं सहित समस्त जनता को योग से परिचित होना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए यह पॉलिटिकल कमेंट्री एंड योग सूत्र प्रस्तुत है हिंदू राष्ट्र पार्टी द्वारा। विश्व के चेतना स्तर उत्थान तीव्र करने के लिए वास्तविकता केवल वह नहीं जिसे हम जानते हैं, अपितु विश्व से अधिक भी है और अलग भी है। उसे हृदयंगम करना इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और आपकी चेतना का स्तर क्या है। तो मृग तृष्णा में हकीकत का मजा लेती और हवा में उड़ी जा रही मनोदशा वाले लोग, घटना चक्रों, परिस्थितियों और परिवेशों से, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक दबावों से आमूल चूल बदल जाने वाले लोग, नकल में असल की सूरत खोजने देखने में गाफिल हुए दुनिया के ये लोग, भारतनासी, मैकालेट और सरकारी और मिशनरी मदरसे शिक्षा शिक्षित दड़बों में चाहे जितना भी विचार वैभिन्न हो, एक बात समान है, वह है उनकी परिभाषा वाला, उनकी परिभाषा वाला मोहब्बत, भाईचारा, उनका प्रेम। तो उनका प्रेम क्या है? आर्थिक बौद्धिक आकर्षण और स्वार्थ सिद्धि के लिए अनवरत दांव पेच। उनका प्रेम नितांत अर्थ पिशाच बनने की ओर परस्पर एक दूसरे को धकियाना मात्र है। उनका प्रेम वह उत्तेजनापूर्ण गेम है जिसमें थ्रिल्स है, सस्पेंस है, रोमांस है, सब कुछ है, पर सुख शांति सर्वथा नदारद है। हिंदुत्व का, योग का ज्ञान, असाक्षरता, इलिटरेसी, जनता, नेता दोनों को दिशाहीन भीड़ बनाकर उन्हें पैसा और पावर और रोमांच की गलाकाट प्रतियोगिताओं में जीवन जीने को बाध्य कर देता है। ऑलमोस्ट लाइक वॉलंटरीली एक्सेप्टेड बंधुआ मजदूर। जिस्मानी संबंधों और दैहिक मानसिक भूखों की आग में आस्था, श्रद्धा, प्रेम और विवाह और गरिमा और देश प्रेम और आत्मसम्मान और धर्म और संस्कृति सब स्वाहा हो जा रहे हैं।
सब में जानलेवा आग लग जा रही है। कंकड़ और बजरियों की मिठाइयों और नाली के पानी में बनी कीचड़ की खीर और बेतहाशा खौफ और जुनून में उत्साहित लड़ते झगड़ते और ठीकरों के रुपयों को संभालते और झटकते और ठगते और स्वयं को ठगाने से बचाते जिंदगी के मेलों का लुत्फ लेते हुए ये लोग, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर नाचते कूदते ये लोग, रक्त मांस हड्डी और मलमूत्र के पैकिंग को चांद सा मुखड़ा और दाएं मूठ सिंह का नाम दुख और बाएं मूठ सिंह का नाम सुख रखकर दुख सुखों की कल्पनाओं के नशे में टुन्न रहने वाले ये लोग, समय के झोंकों में बैठे मूर्ताओं के हिचकोलों का सुख लेते हुए ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नए परिवेश, नए आवेश, नई सजधज, नए अरमानों से लैस, वासना संस्कारों के आवेशों से आविष्ट, दुख और कष्टों को झेलते भोगते व्यर्थ ही मरे जाते से रहते लोग, झींकते चिल्लाते कोसते झगड़ते जाहिलत्व या नितांत पशुत्व की ओर तीव्र गति से लुढ़क रहे ये लोग, जिनका रेंज झुग्गी झोपड़ी वासी नरकंकालों से लेकर सेनेटर, गवर्नर और अमेरिकी या राष्ट्रपति पद तक हैं, ये सभी लोग सचमुच ही दया के पात्र हैं। उन्हीं सब की सहायता के लिए यह योग सूत्र पर राजनीतिक नवीन टीका प्रस्तुत है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम। अब तक के सारे बेशुमार उल्टी सीधी आदतों और संस्कारों और दृष्टिकोणों से निःसृत उलझुल बकवासों से संश्लिष्ट या उन पर आधारित नारकीय आकर्षणों को जीवन विनाशकारी देख पाने में सक्षम हो जाओ ताकि योग की अगली कड़ियां स्पष्ट समझ में आ सकें। स्मरण रहे कि समझ जाना ही आधी प्राप्ति है, केवल आधी उपलब्धि रह गई है जो आसान है। तो समझ लीजिए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग वह मनोदशा है जिसमें अनर्गल प्रमादोद्गत अनुकूल या प्रतिकूल वाग बाणों या वाग विलासों के प्रतिक्रियाओं की कोई संभावना नहीं रहती है, जहाँ चित्त और प्रयासों के घुसपैठ के बिना चिरंतन शांति का अखंड साम्राज्य सदैव बना रहता है। यही योग है। सदैव प्रवाहमान विचार पूर्व घटित घटना चक्रों की वे प्रतिक्रियाएं हैं जो भीतर अवस्थित शुद्ध चैतन्य को पूरी तरह ढककर सारी होलियां खराब कर देती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत विश्व के सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और विकास मार्गों का उत्स है। यहाँ के सुख, समृद्धि और बहुमुखी प्रतिभा की फाहिया नलबरूनी इब्न बतूता से लेकर वास्को और मैक्स मुलर तक सभी विदेशी यात्रियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत के ही नालंदा, तक्षशिला आदि यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर पश्चिम के बुद्धिजीवियों ने सॉक्रेटिस और प्लेटो से लेकर बर्कले और सार्त्र जैसे मनुष्यों को पैदा किया, परंतु आज भारत की पहचान इंडिया होकर यहाँ के निवासियों की पहचान इंडियन कर दी गई है। हाँ, वही इंडियन जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में वहाँ उपलब्ध सुख सुविधाओं के अयोग्य ठहराया जाकर दूर जंगल के बीच रिजर्वेशनों में बलपूर्वक रखा जाता है। लो IQ वाले इंडियनों का सेकुलरिस्ट फिरका उनका है जिन्हें विदेशी शक्तियों की भारत विनाशी नीतियों के तहत गुमराह करके देश का घर फोड़ू दुश्मन बना दिया गया है।
देश को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देने की तैयारी में इसे लावारिस देश घोषित कर रखा है। असली वारिस, देश के असली वारिस हिंदुओं को मिटा देने की पुरजोर भरपूर कोशिश की जा रही है। माजरा दुखांत इसलिए हो जाता है कि हिंदू जनता मैकाले ब्रांड, मैकाले छाप हिंदू द्रोही शिक्षा के मार्फिन से ब्रेन वॉश होकर और मियाँ जवाहर छाप राजनीतिक धोखेबाजियों के ड्रग के नशे में टुन्न हुआ हीड़ा बना पड़ा है। और ऊपर से आ गए मोदी ब्रांड धोखेबाजियों और आरएसएस जो अब रसूल सेवा संघ बन गया है, उसमें हस्तमैथुन परस्त लोगों का गैंग होमोसेक्सुअलिटी के नशे में टुन्न हुआ हीड़ा बना पड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जेल यातना से बचने के लिए, अंग्रेजों के जेल यातना से बचने को मियाँ फैजुल्ला खां ने गंगाधर नाम धरा तो उसके बेटे मोइनुद्दीन ने मोतीलाल नाम रखा। उसके बेटे मियाँ जवाहर खां ने तो हद ही कर दी। लोकतांत्रिक कानूनन प्रधानमंत्री चुने गए वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से पद अगवा कर लिया। गांधी को ब्लैकमेल कर और एडविना यानी लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी को सेक्सुअल रिलेशनशिप में उलझाकर उसका अनकंडीशनल सर्वेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनकंडीशनल सर्वेंट बन करके और गांधी को ब्लैकमेल करके और भारत की जनता को भी अंधेरे में रख के उसने पूरा देश अगवा कर लिया। फिर उसी ने इस्लामी कम्युनिस्टी धूर्तताओं को मिलाकर नेहरू ब्रांड सेकुलरिज्म बनाया। हिंदुओं को नेस्त नाबूद करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। कंपल्सिव इडियट लोगों का मुस्लिम, ईसाई, वामपंथी वे तबके हैं, वे कौम हैं, वे फिरके हैं जिनमें इतना समझने की भी अक्ल नहीं है कि अपने कौम के बाहर की युवतियों को धोखा देकर उनसे बलात्कार करना, अपने से भिन्न उपासना वालों को काफिर, पैगन, डायन कहकर उनको मार डालना, उनकी संपत्ति, उनकी जमीन लूट लेना, उनके नन्हे बच्चों को पटक कर हत्या करना, किसी खुदा का या किसी गॉड का न बंदगी हो सकती है और न उसकी आज्ञा ही हो सकती है। ऐसी दरिंदगी पूर्ण फिरका कभी धर्म या रिलीजन नहीं हो सकता है, इसे नहीं समझ पा रहे हैं। उस प्रकार इंसानियत का जनाजा निकालने वाला निर्दोष गरीब जनता का खून खच्चर करने का आदेश कभी भी कोई ईश्वर या पैगंबर का आदेश हो ही नहीं सकता। जिनमें धोखेबाजों के इंटरपोलेशन और ईश्वर की वाणी का अंतर पहचानने की तमीज नहीं है, उनको ही मुस्लिम, ईसाई कहते हैं। और जो इनसे भाईचारा करने को कहते हैं, वे भी महाधोखेबाज ही हैं। इन्हें पहचानिए। इनसे आज विश्व के सभी देश त्रस्त हैं। जिनपिंग समझ गया, संत बिरादू समझ गए, चर्चिल भी समझ गया था, सभी समझ रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं। वो देश के बीच बैठे हुए हैं, वोट भी हड़प लेते हैं। सभी इनको भली भांति जाहिल खुराफातियों के रूप में पहचान गए हैं, सिवाय इंडिया के मीडिया और फिल्म सेंसर बोर्ड, प्रांतीय पार्टियों और इंटेलेक्चुअल गोबर गणेशों को छोड़कर। ऐसे प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों और मुख्यमंत्रियों, बुद्धिजीवियों को चुनकर ऐसे अंधविश्वास वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़कर आप अपने देश का, समाज का, अपने स्वयं का विनाश ही करेंगे और वही कर भी रहे हैं। सारी दुनिया मिनी हेल बनती चली जा रही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मेरा कहना है
आज घनघोर पाश्चात्यीकरण के ज़माने में मिसाइल, इंटरनेट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, पोल डांस, सालसा, लंबाडा, लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनर स्वैपिंग और जिगोलो और कॉल गर्ल के ज़माने में, इस ऑर्गास्मिक कल्चर के ज़माने में, क्रॉनिक हिंदू हेटर के ज़माने में, नेहरूवादी सेकुलरिज्म और स्टालिनिस्टों से मिलकर और आरएसएस और मोदीवादी लोगों ने जो चला रखा है, उसी के नकल में जो चला रखा है, उसमें भारत का नारकीकरण हुआ जा रहा है सारे विश्व में। लेकिन इन सब के बीच में सारे विश्व में जो एक योग की सुहावनी हवा बह चली है, वह सचमुच काबिले तारीफ है। योग की यह शारदीय बयार भक्ति की वासंती हवा से मिलकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के सभी देशों को सुगंधित कर भारत आई है। अतः योग सूत्र विदेशों में तो लोकप्रिय है, पर भारत में नहीं। अतः हम इस पतंजलि ग्रथित योग सूत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि संस्कृति द्रोही प्रशासन और बॉलीवुड फिल्मी दुनिया के दुष्प्रयासों से भारतीय जनता तक योग का संदेश न पहुंच सका, भक्ति संदेश को भी विकृत कर पहुंचाया गया, तो हमारा प्रयास है योग का हृदय सार मूल ग्रंथ के अनुसार आप तक हम पहुंचा सके, तो प्रयास सफल समझेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, यदि मानवता को आधुनिक जीवन के पर्याय बन चुके स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्वतंत्र होना है, मानसिक तनाव, अवसाद और दबाव से स्वतंत्र होना है, यदि उसे निरंतर झेलते कॉन्फ्लिक्ट और इनर कंट्रडिक्शन को सदा के लिए निरस्त करना है, तो उसे एक नव्य भव्य मनोविज्ञान के एनालिसिस और सिंथेसिस की समझ विकसित करनी होगी, जो पिछले 5000 वर्षों से योगियों में योग की काबिलियत वर्धन का अनिवार्य अंश रहा है। अथ योगानुशासनम। Okay, it's all enough. Stop it now. Let us get into the experiential dialogue of yoga. यदि आप आंतरिक सुख शांति को ओलंपिक गेमों में स्टर्निंगली ब्यूटीफुल मिस यूनिवर्सेस के झुंड में या अप्सरा सदृश बिंदास युवतियों के साथ मिलन में या प्रिंस चार्मिंग लाइक अरबपतियों के शाहजादों में ढूंढने के अभ्यस्त हैं, या बच्चों के चिल्लपों में या क्रिकेट गेमों में या हिंदू द्रोही देशघाती बनाने वाले पार्टियों में या बेशुमार दौलत और पार्टी और मित्रों के कहों में, ऐशो आराम, कैरियर, पर्यटन, मल्टीनेशनल कंपनी के उच्च पदों में, प्रसिद्धि के शिखरों में, राजनीति के गलियारों में, तोंदिल दड़ियल इमामों, फादरों, बिशपों, मोगों, महंतों में ढूंढते टटोलते उग गए हैं और इन्हें व्यर्थ मानकर कुछ नवीन की खोज में आप चल पड़े हैं, पिल पड़े हैं, तो आप में योग मार्ग में चलने की काबिलियत आ गई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए ब्रह्म सूत्र और भक्ति सूत्र की भांति योग सूत्र का प्रारंभ भी अथ योगानुशासनम से होता है। ज्ञान योग प्रवेश में काबिलियत होने के लिए इन सब के साथ विवेक परिष्कृत उच्च बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए।
और प्रेम यानी प्रेम सूत्र में प्रवेश की योग्यता के लिए इन सब के साथ उच्च स्तर की भावनात्मक हार्दिक क्षमता और रंगीन स्वप्निल काल्पनिक लोक की उड़ान भरने की भावुकता होनी चाहिए। प्रेम करने की, हंसते हंसते कुर्बान होने का दमखम होना चाहिए। उसी तरह से अब इन राजयोग के लिए क्या काबिलियत चाहिए यह बताते हैं। योग अपनी कमजोरियों, आलस्य प्रमादों, अज्ञानताओं और समाधि या निश्रेयस कैवल्य भगवत प्राप्ति के मार्ग के रोड़ों के प्रति युद्ध की घोषणा है। मेरे प्यारे भाइयों, महाभारत युद्ध की घोषणा है। हिंदू धर्माचरण आप में स्पार्टन समुदाय, हिंदू धर्माचरण आप में स्पार्टन्स लाइक, समुराई लाइक, भारतीय क्षत्रियों जैसा दमखम पैदा करता है। प्रतीकारात्मक प्रवृत्तियां अंतस में अदृश्य ग्रंथियां यानी गुत्थियां, गांठें बनाकर सतत उलझाया करती हैं और वे आदतों में शुमार हो जाया करती हैं। वहीं से अनर्गल, उच्छृंखल, अनवरत विचार प्रवाह चालू हो जाते हैं और उसी की टूटी बांध के बाढ़ में डूबे हम दुखों और समस्याओं के आगोश में पड़ के झींकते चिल्लाते जीवन व्यर्थ कर डालते हैं। योगी ऐसों को आत्महंता नाम से संबोधित करते हैं। उपनिषद के ऋषि भी वैसा ही कुछ बोलते हैं। ऐसी स्थिति की ओर धकेलने वाली शक्तियों को निर्बल करते रहना आवश्यक है। अतः योग की परिभाषा बनती है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। Yoga is the dissolution of all centers of downfall, dumping into the mind. Okay? गंदी और भली, शुभ और अशुभ आदत निर्माणकारी प्रतीकारात्मक कुंठायुक्त चित्त ग्रंथियों का ध्वंसावशेष ही योग है। विसर्जन ही योग है, वाष्पीकरण ही योग है, विध्वंसानंद ही योग है। ओके, सोचना यानी स्वयं को प्रतीकारात्मक प्रक्रिया में संलग्न करना। शनै शनै ये प्रतीकार केंद्र दृढ़ और दृढ़तर होते चले जाते हैं और मन के भीतर प्रतीकार संघर्षों की दीर्घ श्रृंखला निर्मित हो जाती है। यही आदत कहलाती है। ये आदतें हमारी सेकेंड नेचर हो जाया करती हैं और यही हमारा सारा जीवन का धर्म कर्म हो जाता है। हम मन की उस दशा से अपरिचित रह जाते हैं जो आदतों के परे है, आदतों के पार है। योग का मतलब इन पुरानी आदतों के विरुद्ध नई आदत निर्माण करना नहीं है, वरन सारी आदतों के केंद्र को ध्वंस करना है। तभी वास्तविक स्वतंत्रता उपलब्ध होगी, क्योंकि सभी आदतें मन की गुलामी, मन की दास्तां, मन का प्रदूषण और अत्याचारों के मूल कारण हैं। तो व्यक्ति की विक्षिप्तता निर्माण कारक आदतों के अंबारों के नीचे दबे घुटते झींकते प्रदूषित मन ही अपनी और समाज की और देश की और विश्व की जटिल भयानक समस्याओं के मूल कारण है। प्रतीकार केंद्र विहीन चित्त ही निर्मल, ताजा, शुद्ध और नया होता है, जो शुद्ध चैतन्य या दृष्टा से सम्मिलन तादात्म्य की क्षमता रखता है। तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम्, तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम्, तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम्। अब हम इस सूत्र पर चर्चा करेंगे अगली मिलन पर। धन्यवाद। ओम।